गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन बात करते हैं फ्यूज क्लास सेकंड की। दोस्तों फ्यूज क्लास सेकंड में पढ़ते हैं, फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे। क्लास फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था फ्यूज किसका बना होता है, फ्यूज रेटिंग क्या होती है, फ्यूज का धारा निर्धारण कैसे करते हैं, फ्यूजिंग करंट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था दोस्तों अपन ने फर्स्ट क्लास में। अब अपन बात करते हैं दोस्तों फ्यूज। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, फ्यूज सदैव कहाँ संयोजित होता है। फ्यूज तार है, ये कहाँ लगाया जाता है। फ्यूज हमेशा कहाँ पे संयोजित होता है। फ्यूज का संयोजन मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्लास में, लाइव वायर में, फेस वायर में। अब दोस्तों जैसे 3 फेस लाइन है आर वाई बी, एक इसका न्यूट्रल है दोस्तों और एक टू अर्थ है, पॉजिटिव टू अर्थ जिसे कहते हैं। तो न्यूट्रल और अर्थ, इन दो में कभी भी फ्यूज संयोजित नहीं करते, ये ध्यान रखने योग्य बात है दोस्तों। न्यूट्रल और अर्थ में फ्यूज कभी भी संयोजित नहीं करते हैं। फ्यूज केवल लगाते हैं तो केवल और केवल फेसों में लगाते हैं। ये वाई फेज में लगा दिया और ये आर फेज में लगा दिया दोस्तों। तो फ्यूज हमेशा फेज वायर में संयोजित किया जाता है, जिसे लाइव वायर, फेज वायर, गर्म तार, सजीव तार, बहुत सारे नामों से जाना जाता है, कल मैंने आपको बताया था। और फ्यूज का ये सिंबल होता है दोस्तों, ये फ्यूज का बात करें तो अपन, ये फ्यूज का सिंबल है। फ्यूज का सिंबल इस तरीके से भी आता है दोस्तों, ये भी फ्यूज का सिंबल होता है। तो ये सब फ्यूज का सिंबल होते हैं फ्यूज के। और कल अपन ने बात करी थी दोस्तों फ्यूजिंग धारा। एक तो होती है फ्यूजिंग धारा और एक होती है निर्धारित धारा। निर्धारित धारा जो रहती है दोस्तों फ्यूज के लिए, निर्धारित धारा से अपन कहते हैं करंट रेटिंग। निर्धारित धारा क्या होती है, करंट रेटिंग होती है दोस्तों। और निर्धारित धारा वह सामान्य धारा होती है जो जिसको फ्यूज आसानी से अपने में से गुजारता है, मतलब जिस पर फ्यूज बर्न नहीं होता। वह धारा जिस पर फ्यूज कार्य करता रहता है, जिस पर फ्यूज कार्य करता रहता है, मतलब अपन में से जो जिस धारा को फ्यूज स्वयं में से गुजारता है वो निर्धारित धारा है, उसकी रेटिंग है दोस्तों। दूसरी होती है फ्यूजिंग धारा। अपन ने कल भी बात करी थी फ्यूजिंग धारा क्या है। फ्यूजिंग धारा वह धारा है, धारा का वह न्यूनतम मान जिस पे फ्यूज पिघल जाता है, जिस पे फ्यूज है जो बर्न हो जाता है, उसे अपन फ्यूजिंग धारा भी कह सकते हैं। फ्यूजिंग धारा क्या है, धारा का वह मान जिस पे फ्यूज क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, फ्यूज पिघल जाता है, उसे अपन फ्यूजिंग धारा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फ्यूजिंग धारा कहते हैं। तो धारा का शॉर्ट में बात करें तो धारा का वह मान जिस पर फ्यूज पिघल जाता है, क्या हो जाता है, पिघल जाता है या टूट जाता है, उसे अपन फ्यूजिंग धारा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, फ्यूजिंग धारा कहते हैं। और सपोज 3 एम्पियर का फ्यूज है दोस्तों, तो 3 एम्पियर का फ्यूज कब पिघलता है। जैसे कि अपन बात करें 3 एम्पियर का जो फ्यूज है दोस्तों, वो 5 एम्पियर तक करंट सहन करेगा और जस्ट डबल में पिघल जाएगा। 5 एम्पियर से अधिक करंट होते ही पिघल जाता है। मतलब फ्यूज रेटिंग के, अपनी स्वयं की रेटिंग, किसकी रेटिंग, अपनी रेटिंग के 2 गुना करंट पर पिघल जाता है। क्या होता है, 2 गुना करंट पर पिघल जाता है। फ्यूज अपनी रेटिंग के 2 गुना करंट पर पिघल जाता है। अर्थात फ्यूजिंग धारा है
वो है कौन सी धारा है जिस पे फ्यूज पिघल रहा है या टूट जाता है या बर्न हो जाता है। और निर्धारित धारा क्या है, जो वह धारा जो फ्यूज से आसानी से प्रवाहित होती है। तो दोस्तों फ्यूजिंग धारा हमेशा बड़ी होती है, फ्यूजिंग धारा हमेशा बड़ी होती है किससे, निर्धारित धारा से, फ्यूज की रेटिंग से। निर्धारित धारा या फ्यूज रेटिंग इंग्लिश में बात करें तो फ्यूज रेटिंग से फ्यूजिंग धारा हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। फ्यूजिंग धारा फ्यूज रेटिंग से या निर्धारित धारा से दोस्तों क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है। यह ध्यान रखने योग्य बात है। और सामान्यतः फ्यूज अपनी रेटिंग के 1.5 गुना करंट से थोड़ी अधिक करंट, 1.5 गुना करंट से थोड़ी अधिक करंट पर ही पिघल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुना करंट पे तुरंत पिघल जाता है दोस्तों। तो अब अपन कुछ फ्यूजों की बात कर लें अब, या फ्यूजिंग फैक्टर की बात कर लें। फ्यूजिंग फैक्टर क्या है दोस्तों, तो अब फ्यूजिंग फैक्टर की बात करें पहले। और ये ध्यान रखने योग्य बात है, न्यूट्रल और अर्थ में कभी भी फ्यूज संयोजित नहीं किया जाता। अब फ्यूजिंग फैक्टर की बात करें तो फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, फ्यूजिंग फैक्टर क्या है, और जिसके पीछे फैक्टर लगा रहता है उसकी कोई इकाई नहीं होती। तो फ्यूजिंग फैक्टर क्या है, फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है कि फ्यूजिंग धारा बटे निर्धारित धारा का जो अनुपात होता है उसे फ्यूजिंग फैक्टर या फ्यूजिंग गुणांक कहते हैं। फ्यूजिंग फैक्टर या फ्यूजिंग गुणांक क्या है, फैक्टर को गुणांक भी कह देते हैं। फ्यूजिंग गुणांक क्या है, फ्यूजिंग धारा वे निर्धारित धारा, फ्यूजिंग धारा वे निर्धारित धारा का जो अनुपात है वो फ्यूजिंग फैक्टर कहलाता है। या इंग्लिश में बात करें तो फ्यूजिंग करंट बटे करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज का जो अनुपात है वो फ्यूजिंग फैक्टर कहलाता है दोस्तों। और जो अपना किटकैट फ्यूज होता है जिसे अपन पुनः तारण योग्य फ्यूज कहते हैं, इसका फ्यूजिंग फैक्टर 1.4 से 1.7 होता है। सिंपल बात करें किट कैट फ्यूज, तो किटकैट फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर 1.1 से 1.7 या 2 तक हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, 2 तक हो सकता है। किटकैट फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर 1.1 से 1.7 तक हो सकता है या 2 तक हो सकता है। जबकि HRC जो फ्यूज है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी जो फ्यूज होता है, उच्च विदारण क्षमता फ्यूज होता है, HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर दोस्तों 1.1 होता है। क्या होता है, 1.1 होता है। HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है दोस्तों, 1.1 होता है। अब आगे अपन बात करते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं। अब आगे अपन कुछ उदाहरणों के साथ बात करते हैं, जैसे धारा निर्धारण। धारा निर्धारण का मतलब है फ्यूज रेटिंग, फ्यूज की करंट रेटिंग, फ्यूज कितने एम्पियर का है और उसकी फ्यूजिंग धारा क्या होगी, फ्यूजिंग धारा किस पे बर्न हो जाएगा। फ्यूजिंग धारा व्यास mm में और SWG में उस तार का आकार क्या होगा। तो जैसे 1.5 एम्पियर के फ्यूज की बात करें तो 1.5 एम्पियर का फ्यूज जो है वो 3 एम्पियर, जस्ट 1.5 का दुगना क्या है 3 एम्पियर, 3 एम्पियर फ्यूज हो जाए, 3 एम्पियर पर फ्यूज हो जाएगा। और इसका व्यास 0.12 mm होगा। कॉपर तांबे के तार की बात कर रहे हैं, केवल तांबे का जो फ्यूज है उसका। और इसकी SWG होती है 40। क्या होती है दोस्तों, SWG 40 होती है। और 2.5 एम्पियर की फ्यूज की बात करें तो जो 2.5 एम्पियर का फ्यूज होता है ये 4 एम्पियर पर इसकी फ्यूजिंग धारा क्या होगी, 4 एम्पियर पर ये बर्न हो जाएगा।
और इसका SWG की बात करें तो इसका SWG व्यास क्या होगा, 39 एम्पियर होगा। ऐसे ही दोस्तों 3 एम्पियर की बात करें तो 3 एम्पियर का फ्यूज 5 एम्पियर पर अपना फ्यूज हो जाएगा, पिघल जाएगा, और उसका व्यास होगा 0.15 और 38 SWG होगा। ऐसे ही अपन 4 एम्पियर की फ्यूज की बात करें तो 4 एम्पियर का जो फ्यूज है दोस्तों 6 एम्पियर पर बर्न हो जाएगा और व्यास 0.17 mm होगा और SWG क्या होगा, 37। ऐसे ही 5 एम्पियर के फ्यूज की बात करें तो 5 एम्पियर का फ्यूज 5 का जस्ट डबल 10 होता है, परंतु ये फ्यूज 8 एम्पियर पर ही बर्न हो जाएगा और इसका व्यास क्या होगा, 0.18 होगा। mm में व्यास क्या होगा, 5 एम्पियर के फ्यूज का व्यास 0.21 होगा और ये 36 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 5 एम्पियर का क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। SWG में व्यास 35 हो जाएगा। अब एक और देखते हैं 10 एम्पियर का। तो 10 एम्पियर का फ्यूज मैक्सिमम 16 एम्पियर करंट, 15 एम्पियर करंट लेगा, 16 एम्पियर पर जाते ही क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। और उसके व्यास की बात करें तो 0.34 व्यास होगा mm में और SWG क्या होगा, 29 होगा दोस्तों। SWG क्या होगा, 29 होगा। तो इस ग्राफ से आपको समझ आ रहा है जैसे जैसे SWG घटती जाती है वैसे वैसे फ्यूज रेटिंग बढ़ती जाती है। तो दोस्तों SWG को अपन जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो फ्यूज रेटिंग क्या होती है, घटती है। क्या होती है, SWG के फ्यूज रेटिंग क्या है, विपरीत है। SWG विलोमानुपाती होता है किसके, फ्यूज रेटिंग के। अर्थात ये चीज क्लियर हो गई आपकी कि SWG जैसे जैसे घटे वैसे वैसे फ्यूज रेटिंग बढ़ती है। अगर फ्यूज रेटिंग को आप बढ़ाओगे, फ्यूज रेटिंग बढ़ाओगे आप, अर्थात रेटिंग बढ़ेगी फ्यूज की, तो आपका SWG क्या होगा, घटेगा। तो ये क्लियर सी बात है, SWG के फ्यूज रेटिंग क्या होती है दोस्तों, विलोमानुपाती होती है। SWG के फ्यूज रेटिंग उल्टी होती है। जैसे जैसे आप SWG कम करते लाओगे फ्यूज रेटिंग बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे SWG आप बढ़ाते जाओगे फ्यूज रेटिंग कम होती जाएगी। और फ्यूजिंग धारा भी विलोमानुपाती होती है। फ्यूजिंग धारा भी SWG के विलोमानुपाती होती है। अब आगे बात करें दोस्तों आर्कन टाइम। आर्कन टाइम क्या होता है, आर्कन टाइम की बात करें तो आर्कन टाइम क्या होता है, सबसे पहले एक होता है प्री आर्किंग टाइम और एक होता है आर्किंग टाइम। तो आर्किंग टाइम और कट ऑफ टाइम के बारे में अभी अपन बात करते हैं दोस्तों। आर्किंग टाइम क्या है, कट ऑफ टाइम क्या है। चाप टाइम उसे अपन कह सकते हैं, चाप टाइम भी कहते हैं, चाप टाइम भी इसी का नाम है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं दोस्तों। ये एक ग्राफ है, दोस्तों यहाँ पे फॉल्ट आई, यहाँ पे दोष उत्पन्न हुआ, फॉल्ट ऑक्योर हुई। क्या हुआ, फॉल्ट ऑक्योर, यहाँ पे फॉल्ट आई दोस्तों। तो जो फॉल्ट के से कुछ समय बाद यहाँ पे ये जो समय है इसे कहेंगे कट ऑफ टाइम। इसे क्या कहेंगे, कट ऑफ टाइम, कट ऑफ टाइम। कट ऑफ टाइम का मतलब है जैसे ही फॉल्ट आई तो फॉल्ट के 0.001 सेकेंड बाद करंट अपना क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा। तो करंट कट ऑफ हो जाएगा तो इसे अपन कहेंगे प्री आर्किंग टाइम। इन दोनों के बीच का जो टाइम है इसे अपन कहते हैं प्री आर्किंग टाइम दोस्तों। क्या कहते हैं, प्री आर्किंग टाइम।
प्री आर्किंग टाइम। प्री आर्किंग टाइम की बात करें तो पूर्व आर्कन समय। क्या हो गया? पूर्व आर्कन समय। पूर्व आर्कन समय क्या है? जब फॉल्ट आई और फॉल्ट आने के कितने समय बाद अपना करंट जीरो हुआ, करंट कट ऑफ हुआ लाइन का, उसे प्री आर्किंग टाइम कहते हैं। और ये दोस्तों 0.001 होता है। प्री आर्किंग टाइम क्या होता है? 0.001। तो फॉल्ट और करंट कट ऑफ के बीच का जो समय है उसे प्री आर्किंग टाइम कहते हैं। प्री आर्किंग या पूर्व आर्कन समय क्या है? फॉल्ट आई और करंट जीरो हुआ, उन दोनों के जो बीच का समय है वो प्री आर्कन टाइम कहलाता है। अब बात करते हैं दोस्तों आर्किंग टाइम की। तो आर्किंग टाइम क्या होता है? करंट कट ऑफ हुआ, उसके बाद यहाँ जीरो पे आया। करंट कट ऑफ होने के बाद क्या हुआ? करंट जीरो हुआ। करंट कट ऑफ से करंट जीरो के बीच का जो समय है, ये समय है दोस्तों, ये आर्किंग टाइम कहलाता है। ये क्या कहलाता है? आर्किंग टाइम। इसे कहते हैं आर्कन समय। आर्कन समय क्या कहलाता है? कट ऑफ करंट और जीरो करंट के बीच का जो समय है, कट ऑफ धारा व अंतिम शून्य धारा के बीच का समय आर्कन समय कहलाता है। कट ऑफ धारा व करंट शून्य धारा व शून्य धारा, मतलब धारा शून्य पे कब आई, अंतिम शून्य धारा कह दो या कट ऑफ शून्य धारा कह दो। कट ऑफ धारा व अंतिम शून्य धारा के बीच का समय आर्कन समय कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? आर्कन समय कहलाता है। आर्कन समय कहलाता है कट ऑफ धारा व अंतिम शून्य धारा के बीच का समय। यहाँ पे करंट कट ऑफ हुआ, यहाँ पे फॉल्ट आई, यहाँ पे करंट कट ऑफ हुआ, तो कट ऑफ होने के बाद जीरो पे आने में जितना समय लगा, इन दोनों के बीच का समय आर्कन समय कहलाता है। कट ऑफ धारा व अंतिम शून्य धारा के बीच का समय क्या कहलाता है दोस्तों? आर्कन समय कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं टोटल ऑपरेटिंग टाइम, फ्यूज का कुल प्रचालन समय। इन दोनों समयों को जोड़ दें तो ये फ्यूज का कुल प्रचालन समय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फ्यूज का कुल प्रचालन समय। फ्यूज का कुल प्रचालन समय, टोटल ऑपरेटिंग टाइम। टोटल ऑपरेटिंग टाइम, फ्यूज ने अपना कार्य कितने समय में संपूर्ण कर दिया, इसे फ्यूज का कुल प्रचालन समय या टोटल ऑपरेटिंग टाइम कहते हैं। और ये क्या होता है दोस्तों? कट ऑफ समय और आर्कन समय का योग होता है, या प्री आर्किंग टाइम और आर्किंग टाइम दोनों को जोड़ेंगे, या तो कह सकते हैं कट ऑफ करंट प्लस आर्कन समय। आर्कन समय, या जो प्री आर्किंग टाइम है, प्री आर्किंग टाइम प्लस आर्किंग टाइम, दोनों को अपन जोड़ दें तो अपना क्या आ जाएगा? फ्यूज का टोटल ऑपरेटिंग समय। भाई फॉल्ट आई, उसके बाद कितने समय में करंट कट ऑफ हुआ और कट ऑफ से जीरो पे कितने समय में हुआ, इन दोनों को जोड़ दें, इस पीरियड को और इस पीरियड को, तो अपना फ्यूज का कुल प्रचालन समय आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों? फ्यूज का कुल प्रचालन समय आ जाता है। इसे फ्यूज का कुल प्रचालन समय कहते हैं। तो दोस्तों इसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फ्यूज का कुल प्रचालन समय क्या होता है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, फ्यूज का कुल प्रचालन समय क्या है। और यदि दोस्तों आपके समझ आ रहा हो तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि अगर आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपको इसी तरीके से अच्छी क्लासें लेके आएंगे।
अब बात करें दोस्तों क्रियांत गुणक क्या होता है। क्रियांत गुणक किसे कहते हैं, तो क्रियांत गुणक क्या है, क्रियांत गुणक किसे कहते हैं कि फाल्ट आने पर क्रियांत गुणक एक तरीके से फ्यूज का कुल प्रचालनी समय होता है। फाल्ट पर फ्यूज द्वारा परिपथ को विक्षेपित करने में लिया गया समय। फाल्ट आने पर फ्यूज द्वारा परिपथ को विक्षेपित करने में लिया गया समय। फाल्ट आने पर फ्यूज द्वारा परिपथ को विक्षेपित करने पर, मतलब फाल्ट आई और परिपथ को कितने समय में अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, फ्यूज ने पिघलकर परिपथ को ओपन कर दिया, या परिपथ को ओपन करने में लिया गया समय क्रियांत गुणक कहलाता है। मतलब टोटल ऑपरेटिंग टाइम कह सकते हैं फ्यूज का कुल प्रचालन समय, या क्रियांत गुणक कह सकते हैं कि फाल्ट आने पर फ्यूज के द्वारा कुल लिया गया समय परिपथ को ओपन करने में या परिपथ को विक्षेपित करने में लिया गया समय क्रियांत गुणक कहलाता है। और यही फ्यूज का कुल प्रचालन समय भी कह सकते हैं कि फाल्ट आई, फाल्ट के कितने समय बाद कट ऑफ करंट हुआ, करंट कट ऑफ हुआ, तो करंट कट ऑफ और फाल्ट उत्पन्न हुई, उन दोनों के बीच का जो समय है उसे पूर्व आर्कन समय कहते हैं। और इसका मान 0.001 होता है। इसका मान क्या होता है, 0.001 होता है दोस्तों। ऐसे ही आर्कन समय क्या होता है, कट ऑफ करंट और करंट जीरो के मध्य जो अंतिम धारा, जहाँ पर धारा शून्य हो जाएगी, लाइन ओपन हो जाएगी, अर्थात कट ऑफ करंट और अंतिम शून्य धारा के बीच का समय, कट ऑफ करंट और अंतिम शून्य धारा के जो बीच का समय होता है दोस्तों, उसे आर्कन समय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन, आर्कन समय कहते हैं। अब अपन आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फ्यूजों के प्रकार पढ़ेंगे। फ्यूज दो प्रकार के होते हैं, HRC और किटकैट फ्यूज। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, आपको कुछ अच्छा से समझ खा रहा हो, तो दोस्तों इसको अपने दोस्तों को शेयर करना, वह उनसे सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ा रहे और मैं आपको इसी तरह इलेक्ट्रिकल थ्योरी की क्लासें लगाता रहूं दोस्तों। थैंक यू।